नमस्कार साथियों, वेनेजुएला और उनके राष्ट्रपति के पकड़े जाने की खबरों पर ध्यान देते हुए आप यदि भूल गए हैं कि यूएसए का मुख्य मुद्दा क्या हुआ करता था, ट्रंप का मुख्य मुद्दा क्या हुआ करता था, तो आपको याद दिला दें कि ट्रंप को टैरिफ गेम खेलने में बड़ा मजा आता है। काफी सारे देशों पर ट्रंप के द्वारा टैरिफ लगाए गए। इवन एक ऐसे आइलैंड पर भी टैरिफ लगाया गया जहां पे पेंगुइन्स के सिवा कोई नहीं रहता। इसके अलावा भारत के ऊपर विश्व में सबसे ज्यादा टैरिफ इंपोज किए गए। 50% टैरिफ भारत के ऊपर लगाए गए। विश्व में किसी भी देश के ऊपर ब्राजील के अलावा इतना टैरिफ नहीं लगा था। बाद में ब्राजील के ऊपर भी कम कर दिया। भारत एकमात्र ऐसा देश रह गया जिस पर 50% टैरिफ लगे। रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करने की एवज में एक्स्ट्रा 25% टैरिफ भारत के ऊपर लगाए गए थे, जबकि चीन के द्वारा सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल रशिया से परचेज किया जाता है। चीन पे टैरिफ नहीं लगे, भारत पर लगे। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि दोनों को समान स्तर पर लाया जाए, दोनों पर 500% टैरिफ लगाए जाएंगे। हाल ही में एक बिल अमेरिका के अंदर पास किया गया है। उस बिल को लेकर यहाँ पे काफी ज्यादा चर्चाएं की जा रही है कि यदि ये बिल पास हो जाता है तो इंडिया, चाइना और ब्राजील जैसे देशों पर जो कि रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करते हैं उन पर 500% के टैरिफ लगाए जाने वाले हैं। इस चीज की चर्चा, इस बिल की चर्चा हम आज के सेशन में करने वाले हैं और देखेंगे कि इंडिया पर इसका इंपैक्ट कितना आने वाला है, इंडिया के लिए बिल किस तरीके से मायने रखता है। तो सभी चीजों की चर्चा करेंगे। सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का चारू एजुकेट्स पर। तो दोस्तों, आज के सेशन में बात हो रही है ट्रंप के द्वारा 500% टैरिफ लगाए जाने की। रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करने की एवज में 500% टैरिफ इंडिया और चाइना जैसे देशों पर अब लगाए जा सकते हैं। मतलब अब इंडिया और चाइना बराबर आ जाएंगे। चाइना को जो बख्शा गया था, अब इंडिया के साथ साथ चाइना को भी लपेटा जाएगा। रशियन सैंक्शंस बिल अमेरिका के अंदर पास किया जाने वाला है और यहाँ पे आने वाले समय में भारत के ऊपर, चीन के ऊपर, ब्राजील के ऊपर इसका प्रभाव जरूर से दिखाई देगा और इसको लेकर न्यूज बननी शुरू हो चुकी है। तो इस बिल को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। इसके अलावा बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि नोटिफिकेशंस आपके पास तुरंत से पहुंच जाए। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर भी जरूर से करना है और इसके साथ ही अपनी ओपिनियन को कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख के जाएं। आपके सभी कमेंट्स जरूर से पढ़े जाते हैं और उनका रिप्लाई भी किया जाएगा। आते हैं आज के सेशन पे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अप्रूव किया गया है एक बिल। इस बिल का नाम है सैंक्शंस अगेंस्ट रशिया, सैंक्शंस अगेंस्ट रशिया 2025 बिल, जो कि पास किया जाएगा और पास हो जाता है तो 500% टैरिफ उन देशों पर लगाए जाएंगे जो अभी भी रशिया से डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल परचेज कर रहे हैं। और इसका मेजर टारगेट रहने वाला है इंडिया, चाइना और ब्राजील, क्योंकि रशिया के क्रूड ऑयल के सबसे बड़े खरीदार यही हैं, जिनमें से सबसे बड़ा खरीदार है चाइना। एग्जैक्टली इस बिल के टाइटल की बात करो तो इसका टाइटल है सैंक्शनिंग ऑफ रशिया एक्ट 2025 और इसकी प्रिपरेशन काफी पहले से ही की जा रही थी। लगभग दिसंबर से इसको प्रिपेयर किया जा रहा था और अब इसको फाइनली पास करने की बात कही जा रही है। रिपब्लिकन सीनेटर हैं लिंडसे ग्राहम, उनके द्वारा डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत करके इस बिल को पास करने की बात कही जा रही है। इस प्रकार का एक ट्वीट इनके द्वारा किया गया। दिस बिल विल अलाउ प्रेसिडेंट ट्रंप टू पनिश दोज कंट्रीज हु बाय चीप रशियन ऑयल फ्यूलिंग पुतिन्स वॉर मशीन। इनका कहना है कि पुतिन यूक्रेन के साथ जो वॉर कर रहे हैं उसमें उनको फायदा होता है यदि क्रूड ऑयल की बदले में हम पैसा पुतिन को देते हैं, रशिया को देते हैं। पुतिन यहाँ पे वॉर रोक दें, यूक्रेन के साथ वॉर ना करें, लेकिन आप वेनेजुएला के अंदर जाके वहां के सिटिंग प्रेसिडेंट को उठा के ले आओ और उसके बाद वेनेजुएला के ऑयल रिसोर्सेज को अमेरिका के फायदे के लिए इस्तेमाल करो। क्या हिपोक्रेसी है भाई साहब। ट्रंप जो करे वो ठीक, वेनेजुएला के अंदर सैन्य कार्रवाई करके वहां के राष्ट्रपति उठवा लिए वो ठीक, लेकिन पुतिन के द्वारा जेलेंस्की से वॉर किया जा रहा है वो गलत। वो वॉर बंद होना चाहिए। लेकिन ये जो आपने किया वो तो बहुत अच्छा था ना, ये तो बहुत लीगल था, ये तो सबके द्वारा सराहना इसकी की गई, प्रशंसा की गई, ये तो होना ही चाहिए था। तो यहाँ पे ट्रंप का दोगलापन पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। इवन रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस यूएसए के द्वारा लगाए गए हैं उनकी सच्चाई भी सामने उजागर हो चुकी है। वेनेजुएला के ऑयल रिसोर्सेज का इस्तेमाल यूएसए के द्वारा अपने फायदे के लिए किया जा रहा है, लेकिन जब रशिया अपना ही ऑयल बेच रहा है उससे आने वाले पैसे का इस्तेमाल वो कहीं भी कर रहा है। ये रशिया का निजी मामला है। इसमें डोनाल्ड ट्रंप को या फिर अमेरिका को चिंता करने की क्या जरूरत है। बाकी सारे देशों पर सैंक्शंस लगाने की कहां से जरूरत है। अमेरिका हमेशा से ऐसा करता हुआ आया है, अपनी दादागिरी चलाता हुआ आया है। अपनी तरफ से सैंक्शंस लगाए जाते हैं, उनको इंटरनेशनल सैंक्शंस की तरह ट्रीट अमेरिका के द्वारा किया जाता है, जैसे किसी वैश्विक संस्था के द्वारा लगाए गए हों, वैश्विक संस्था के प्रतिबंध हो।
इस तरीके से लागू इन सैंक्शंस को अमेरिका के द्वारा किया जाता है। और इसी प्रकार का अब एक बिल अमेरिका में अगेन पास किया जा रहा है। 500% टैरिफ इंडिया, चाइना और ब्राजील पर लगाने की बात कही जा रही है। रिपब्लिकन सीनेटर ग्राहम लिंडसे ग्राहम, इन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मुलाकात की, उसके अंदर ये सारा बिल वगैरह फाइनल किया गया और अब फाइनली ये बिल पास हो जाएगा। तो इंडिया, ब्राजील, चाइना, रशिया जैसे देशों के लिए काफी चिंता की बात होने वाली है। लेकिन अगेन भारत के ऊपर पहले भी 50% टैरिफ लगाए गए थे, तब भी भारत नहीं झुका था। और आज यदि 500% टैरिफ लगाए जाते हैं तो भी भारत झुकने वाला नहीं है। लेकिन ये जो महाशय हैं, इनके द्वारा समय समय पर इस प्रकार के दावे किए जाते हैं कि भारत झुक गया है। मोदी के द्वारा मुझे खुश करने का प्रयास किया जा रहा है। देखो क्या बोला गया है, मेरा मोदी के साथ अच्छा नाता है, अच्छे दोस्त हैं मोदी मेरे, लेकिन वो मुझे खुश करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि मैं खुश नहीं हूं, इस वजह से उनके द्वारा मुझे खुश करने की कोशिश की जा रही है। उनके द्वारा मुझसे कहा गया कि मैं बातचीत करना चाहता हूं सर आपसे, क्या मैं कर सकता हूं? ये मोदी को इमिटेट करते हुए इन्होंने बोला है कि मोदी जी मतलब इनसे मिलना चाहते हैं, इनसे बात करना चाहते हैं। जबकि सच्चाई तो यह है कि इनके द्वारा डिनर पर आमंत्रित किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और उस डिनर का जो न्योता है भारत के द्वारा ठुकरा दिया गया था। लेकिन ये हर जगह झूठ बोलते आए हैं और इस बार भी इनके द्वारा ऐसा ही किया गया। इनकी स्टेटमेंट एग्जैक्टली क्या है ये आप देखिए। दे वॉन्टेड टू मेक मी हैप्पी, ट्रंप ने मोदी जी के लिए ये बात बोली है, भारत के लिए बात बोली है। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज अ वेरी गुड पर्सन, ही न्यू आई वॉज नॉट हैप्पी सो इट वॉज नेसेसरी टू मेक मी हैप्पी। कौन है ये, भगवान है क्या जिन्हें खुश करना जरूरी है? वी डू बिजनेस एंड कुड इंक्रीज टैरिफ्स ऑन देम, तो मतलब मैं इनके ऊपर टैरिफ बढ़ा दूंगा, हमें बिजनेस करना है और इस डर से, टैरिफ बढ़ने के डर से ये मुझे खुश करना चाहते हैं, ये मेरे लिए इतने सारे काम कर रहे हैं, ये मेरे से बातचीत करना चाहते हैं, मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, ऐसी ऐसी बातें इनके द्वारा बोली गई। अब यहाँ पे सच्चाई क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, इंडिया के ऊपर टैरिफ्स यूएसए के द्वारा बढ़ाए गए, नो डाउट उसके बाद से यूएसए को जो हमारा एक्सपोर्ट है वो कम हुआ है। यूएसए को जो एक्सपोर्ट होता है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, जुलाई 2025 में जो $8 बिलियन है वो कहीं अक्टूबर 2025 में घटकर $6.31 बिलियन रह गया। तो मतलब यूएसए को एक्सपोर्ट धीरे धीरे कम हुआ है, मतलब हमारे एक्सपोर्टर्स को घाटा हो रहा है। लेकिन वो घाटा तो हम झेल रहे हैं ना, इंडिया के एक्सपोर्टर्स झेल रहे हैं। आपके सामने तो हम नहीं झुके, हमने तो आपसे नहीं कहा कि यदि आप टैरिफ लगा दोगे तो हम आपके सामने झुक जाएंगे या फिर हमारे ऊपर टैरिफ प्लीज प्लीज कम किए जाएं, ऐसी बात तो हमने नहीं बोली। गलत फहमी होती है आपको। ट्रेड डील भारत और यूएसए के बीच में चल रही है, म्यूचुअल रेस्पेक्ट के आधार पर, दोनों देशों के फायदे के आधार पर वो ट्रेड डील साइन की जाएगी। और यदि की जाती है और उसके अंदर भारत के ऊपर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ हटते हैं तो उसके आधार पर भारत काम करेगा। हमने कभी भी यूएसए के सामने ये बातें नहीं कही है कि हम आपको हैप्पी करना चाहते हैं, हम आपको खुश करना चाहते हैं, इसलिए हम रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करना कम कर देंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से इसी गलतफहमी में रहे हैं, क्योंकि एक डेटा आपको यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, रशिया से हमारा क्रूड ऑयल परचेज होना धीमे धीमे कम भी हुआ है। लेकिन ये इसलिए नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए, हमारे ऊपर अमेरिका के द्वारा इतने सैंक्शंस लगाए गए, इतने टैरिफ्स लगाए गए कि हमने रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करना कम कर दिया। इसका कारण कुछ और है। इसके लिए रशिया से तेल खरीद का डेटा आप लोग देखिए। हम जो रशिया से 1.77 मिलियन बैरल तेल पर डे खरीदा करते थे नवंबर के अंदर, वो घटकर 1.2 मिलियन बैरल दिसंबर के अंदर हो गया। ज्यादा घटा नहीं है, थोड़ा ही घटा है। लेकिन ये घटा किस लिए है, इसका भी रीजन है। डोनाल्ड ट्रंप से नहीं डरे हैं, अमेरिका से नहीं डरे हैं। इसका रीजन ये है कि पहले जितना डिस्काउंट हमें रशिया के ऑयल पर मिला करता था उतना डिस्काउंट अब नहीं मिल रहा है। विश्व में तेल के प्राइसेस वैसे भी कम हो गए हैं। जो तेल के प्राइसेस 130 बैरल प्रति डॉलर हुआ करते थे वो आज घट के 63 बैरल प्रति डॉलर पर पहुंच गए हैं। तो रशिया के द्वारा भी डिस्काउंट अब कम कर दिया गया है। जब पहले ही इतना डिस्काउंटेड मिल रहा है, पहले से ही मार्केट में वैल्यू इतनी कम है, तो रशिया और डिस्काउंट कहां से देगा? पहले रशिया के द्वारा 20 से 25 डॉलर का डिस्काउंट पर बैरल पर दिया जाता था, लेकिन अब वो घटकर 1 से 2 बैरल पर हो गया है। तो भारत के लिए ज्यादा फायदा रहा ही नहीं। रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करने में हमारा फायदा जब था जब हमें 20 से 25 से 30 बैरल प्रति डॉलर का डिस्काउंट मिल रहा था। लेकिन अब उतना फायदा नहीं है, तो हमने रशिया से अपनी खरीद घटा दी। अगेन भारत काम करता है अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में, अपने फायदे के लिए। अमेरिका फर्स्ट अपना सकता है, तो भारत क्यों नहीं अपना सकता? भारत भी तो भारत फर्स्ट अपनाता है ना। भारत को जहां से फायदा होगा, जहां से स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होगा, वहीं से तो हम तेल खरीदेंगे। यहाँ पे अब फायदा नहीं लग रहा तो इसलिए हम ज्यादा नहीं खरीद रहे। लेकिन अमेरिका के द्वारा बार बार ये दावा किया जा रहा है कि हम इसलिए तेल रशिया से खरीदना कम कर रहे हैं क्योंकि हम अमेरिका से डर गए हैं, हम अमेरिका को खुश करना चाहते हैं, हम डोनाल्ड ट्रंप को खुश करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ इस गलत फहमी से डोनाल्ड ट्रंप को बाहर निकलना होगा और जिस तरीके का बर्ताव
पूरे विश्व के साथ, यहाँ पे टैरिफ्स की बात नहीं है, आप देखो कि वेनेजुएला पे किस तरीके से कब्जा यूएसए के द्वारा किया गया, वेनेजुएला के तेल संसाधनों को अपने कब्जे में ले लिया गया। इसके साथ ही काफी सारे और देशों को वार्निंग अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा दी गई है, चाहे वो क्यूबा हो, चाहे वो मैक्सिको हो, ग्रीनलैंड को कब्जाने तक की बात ये कर रहे हैं। तो आज यदि ट्रंप को यहाँ पे रोका नहीं जाता है तो विश्व में काफी गंभीर परिणाम इसके हमको देखने को मिलेंगे। आज जिस शक्ति के दम पर डोनाल्ड ट्रंप इतना ज्यादा उछल रहे हैं, वो आने वाले समय में उनको ही काफी नुकसान पहुंचाने वाला है, उनके देश को काफी नुकसान पहुंचाने वाला है। आज विश्व में अमेरिका जो सुपर पावर है वो कुछ कारणों की वजह से है। यदि उन कारणों को धता यूएसए के द्वारा बता दिया जाता है तो वो समय दूर नहीं जब बाकी सारे देश अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल के खड़े हो जाएंगे, और चाइना तो जिसमें से तैयार ही बैठा है। तो आने वाले समय में देखने की बात होगी कि डोनाल्ड ट्रंप कब तक अपनी नीतियों पर चलते हैं और कब उनको इन बात का एहसास होता है कि जो वो कर रहे हैं वो अमेरिका के लिए, अमेरिका के लोगों के लिए और साथ ही सारी दुनिया के लिए घाटे का सौदा है। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। इसके साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर भी जरूर से करना है। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं और किसी नए मुद्दे के साथ नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।